हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो बेसिकली काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर मैथमेटिक्स कब स्टार्ट कर रहे हो, और काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरा पर्सनली मैसेज भी आ रहे थे कि सर मैथ कब से स्टार्ट कर रहे हो। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स का एक सीरीज, जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जो होते हैं मैथमेटिक्स के वो क्लियर करेंगे। क्योंकि देखो इसके अंदर हम किसी 9th 10th 11th का कोई भी चैप्टर हम कवर नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके 9th 10th 11th की स्टडी में काम आने वाले हैं। क्योंकि आपका यदि बेसिक मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, यदि आपका बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपका मैथमेटिक्स पढ़ना बिल्कुल बेकार है। काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैथ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मैथ मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है। तो बेटा आपका बेसिक मैथ ही आपका बिल्कुल डाउन पड़ा है, तो मैथमेटिक्स कैसे समझ में आ सकता है। तो इसलिए आपका बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज स्टार्ट किया, जिससे कि मैं 9th 10th 11th के जो भी वीडियो अपलोड करूं यहां पर, तो वो आपको समझ में आए। क्योंकि मैं वहां पर आपको ये सारी चीजें समझाने नहीं बैठूंगा, वहां पर 9th 10th 11th का चैप्टर चलेगा, तो वहां पर मैं बेसिक मैथमेटिक्स समझाने नहीं बैठूंगा वहां पर। तो इसलिए यहां पर मैंने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, बेसिक मैथमेटिक्स। तो पहले आप ये वीडियोस को देखिए, यहां से समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, देन आप 9th 10th 11th जो भी आप मेरा मैथमेटिक्स का सीरीज स्टार्ट होगा, तो वहां से उन चैप्टर्स को आपको बहुत जल्दी भी समझ में आएगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड पास ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। और यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है और समझ में आता है, तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। तो समय बर्बाद ना करते हुए हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। तो इस बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा अपना, वो क्या रहेगा, नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम एक फर्स्ट स्टेज है बेसिक मैथमेटिक्स का, ठीक है। एक एक करके ध्यान से एक एक वर्ड सुनते रहना आपको, ठीक है। नंबर सिस्टम का मतलब बेसिक मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम क्या है, एक फर्स्ट स्टेज है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, सारे नंबर्स के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। तो पहला नंबर हमारा क्या रहेगा, नेचुरल नंबर्स। हिंदी में बोलेंगे इसको प्राकृत संख्याएं। क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, अब देखो नेचुरल नंबर्स जहाँ से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है, वही हमारे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये सब हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। और कहाँ तक जाएंगे, ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। देखो ये नंबर्स आपके चलते रहेंगे, कहीं भी खत्म नहीं होंगे। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। देन नेचुरल नंबर्स के बाद क्या आता है आपका, सेकेंड होल नंबर्स। सेकेंड क्या आएगा, होल नंबर्स क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। होल नंबर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, संपूर्ण संख्या। तो यहां पर क्या बोला डेफिनेशन, ऑल नेचुरल नंबर्स। अब देखो यहां से देखिए 1 से लेकर 2 3 4 ये तो सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं। तो इसमें क्या ऐड कर दिया, सिर्फ जीरो ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका, होल नंबर्स बन जाएगा। तो ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं आपके, होल नंबर्स होते हैं। देन थर्ड आपका क्या आएगा, इंटीजर्स। थर्ड क्या आएगा, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। थर्ड क्या आएगा, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या हैं। तो यहां पर क्या बोलेंगे, ऑल होल नंबर्स। क्या बोलेंगे, ऑल होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब जितने भी आपके होल नंबर्स होते हैं, जो भी आपके संपूर्ण संख्या होती है, वो आपकी, जैसे कि देखो यहाँ पर 1 2 3 4 ये सब जीरो भी लगा दिया यहाँ पर, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये सब कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। अब इधर क्या रहेगा यहाँ पर, -1 -2, तो ये कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। तो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव ये सब आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके, पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। देन थर्ड तक हो गया। एंड फोर्थ आएगा आपका रेशनल नंबर। फोर्थ क्या आएगा, रेशनल नंबर्स, जिनको क्या बोलोगे आप, परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where Q is not equal to 0। देखो कोई सा भी नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, मतलब बटे की फॉर्म में उसको लिखा जा सके। जैसे कि 2/3, 1/2, 1/3, यहाँ पर जितने भी ये सब हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन, रेशनल नंबर बोला जाता है। जैसे कि देखो 2, क्या 2 रेशनल नंबर होगा? यदि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये 2 तो एक बटे की फॉर्म में लिख नहीं रहा, अरे 2 भी आपका एक परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 2 को भी 2/1 लिखा जा सकता है, मतलब इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है।
ठीक है। यदि मैं पूछूं 7, 7 क्या परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, 7 रेशनल नंबर होगा, 7/1 लिखा जा सकता है। तो यहां पर देखो 7/1 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहां पर मैंने एक कंडीशन लिखा है, यहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। पहले तो इसको समझने का आप प्रयास कीजिए। देखो यहां पर इसको समझेंगे हम कि भैया q 0 क्यों नहीं हो सकता, q 0 क्यों नहीं हो सकता। जैसे मैंने लिखा P/Q, यहां पर ये जो q है वो 0 क्यों नहीं हो सकता। देखो यही तो समझना है बेसिक के अंदर। यदि मैं बोलूं कि यहां पर देखो ये 0 हो जाए, मतलब मान के चलो 2/0, 2/0। अब मुझे इसकी वैल्यू बताइए, क्या इसकी क्या वैल्यू होगी, 2/0 की क्या वैल्यू होने वाली है। तो ये 2/0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 2/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब कांट डिटरमाइन, उसको आप फाइंड नहीं कर सकते। 2/0 क्या हो जाएगा, कांट डिफाइन, मतलब इसको डिफाइन आप नहीं कर सकते, डिटरमाइन इसकी कोई वैल्यू ही नहीं आ सकती। 2/0 ये डिफाइन ही नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, यहां से स्किप करके चलते हैं कि भैया ये जो q है ना ये कभी 0 नहीं हो सकता। अच्छा ऊपर यदि न्यूमरेटर 0 हो जाए, तो यदि p 0 हो जाए तो बिल्कुल हो सकता है, p 0 हो सकता है। देखो यहां पर ये जो 0 लिखा हुआ है ना, होल नंबर के अंदर भी 0 लिखा हुआ है, इंटीजर्स के अंदर भी 0 लिखा हुआ है, तो ये सब रेशनल नंबर हैं। यदि देखो 0, मैं बोलूंगी 0 रेशनल नंबर है क्या, आप बोलोगे सर 0 कैसे रेशनल नंबर हो सकता है, इसको बटे में कैसे लिखेंगे। अरे भैया 0/1 लिख दो, 0/1 लिख दीजिए। 0/1 क्या होगा, 0 ही तो होगा, यही तो बेसिक है। देखो यदि आपका न्यूमरेटर 0 हो रहा है, जैसे 0/1, तब उसकी वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। और यदि आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तब वो क्या हो जाता है, कांट डिटरमाइन, मतलब इनफाइनाइट बन जाता है, ठीक है। हाथ क्या, यदि आपको नोट्स बनाने हैं तो आप हैंड टू हैंड लिखते रहना, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, रेशनल नंबर के बाद क्या आएगा, फिफ्थ कौन सा आएगा, इर्रेशनल नंबर। फिफ्थ कौन सा आएगा, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में क्या होगा, देखो रेशनल नंबर में क्या होता है कि P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इर्रेशनल में क्या हो जाएगा कि P/Q की फॉर्म में उसको नहीं लिखा जा सकता, P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको। तो यहां पर Q भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। Q कैसा होगा, नॉट, Q तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, Q कभी 0 नहीं हो सकता। सिर्फ यहां पर यह बोला गया P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अच्छा इसके कैसे एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे √2 आ गया, √2 हो गया, पाई हो गया, ये सब कैसे एग्जांपल्स होंगे, किन के एग्जांपल्स होंगे, इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल होंगे। अच्छा कई बच्चों को ये भी डाउट होगा कि सर ये जो पाई है, पाई को तो अपन 22/7 लिख सकते हैं। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, तो इसको तो अपन यहाँ पर इसको तो बट P/Q की फॉर्म में लिख दिया है, तो फिर तो ये रेशनल होना चाहिए था, ये इर्रेशनल नंबर क्यों है कि नहीं है। आपके ये डाउट हो रहा होगा कि भैया पाई इर्रेशनल क्यों है, पाई की वैल्यू तो 22/7 है, इसको P/Q की फॉर्म में लिख दिया हमने, तो फिर ये इर्रेशनल क्यों है, रेशनल क्यों नहीं है। तो देखो इसका डाउट मैं अभी क्लियर नहीं करूंगा यहां पर, इसका जब मैं 9th क्लास के लिए 9th क्लास का 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाऊंगा, जब ये डाउट मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि 1.5 एक्सरसाइज 9th क्लास का 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूं। तो एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3, तो वहां पर मैं ये डाउट क्लियर करूंगा कि पाई 22/7 होते हुए भी वो इर्रेशनल क्यों होता है, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए सिर्फ पाई कैसा होता है, इर्रेशनल होता है। और देखो रूट के अंदर जो आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जैसे कि देखो रूट के अंदर 2 बाहर नहीं आ सकता रूट से, जैसे कि √3 रूट से बाहर नहीं आ सकता, √5 ये बाहर नहीं आ सकता। तो मतलब ऐसे जो नंबर हैं, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, वो कैसे नंबर्स होते हैं, ऑलवेज इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ऑलवेज कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि √4 ये इर्रेशनल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि √4 क्या होता है, 2 होता है, √4 की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। तो √2 यहां से सॉल्व हो गया। अब 2 को तो 2/1 लिखा जा सकता है, 2 को तो 2/1 लिख सकते हैं ना, तो फिर वो कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल और इर्रेशनल आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। 9th और 10th क्लास के लिए रेशनल और इर्रेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या आता है, रियल नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है आपका, रियल नंबर्स। नेक्स्ट क्या होगा, रियल नंबर्स।
अब देखो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और यहां पर यदि मैंने रेशनल नंबर का नहीं बताया तो रेशनल नंबर को परिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलो रियल नंबर्स, रियल नंबर क्या होता है आपका वास्तविक संख्याएं। अब देखो रियल नंबर मतलब ये जो भी देखो मैंने यहां पर संख्या आपका नंबर सिस्टम पढ़ाया है, ये जो भी आपके नंबर्स हैं, जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इर्रेशनल, ये सभी नंबर कैसे होते हैं आपके रियल नंबर्स होते हैं। ये सभी वास्तविक है, मतलब इनका ब्रह्मांड में अस्तित्व है, इसलिए ये सब कैसे हैं रियल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स होंगे रियल नंबर्स। तो ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। अब हम बात करने वाले हैं इमेजिनरी नंबर के। रियल नंबर के आगे बढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? देखो इमेजिनरी नंबर क्या होंगे, रियल नंबर को छोड़कर जो भी आपके नंबर होते हैं वही आपके कैसे होते हैं इमेजिनरी नंबर। अच्छा, इस इमेजिनरी नंबर को समझाने के लिए पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। मुझे बताओ √4 और √-4 की वैल्यू बताइए मुझे। पहले तो सबसे पहले ये बताइए, यहीं से मैं इमेजिनरी नंबर का क्लियर करूंगा। वैसे √4 की वैल्यू क्या होगी, बताइए जल्दी से, √4 की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, सभी ने बताया +2, यही बताया है। तो √4 की वैल्यू क्या होगी +2, और √-4 की वैल्यू क्या होगी -2। दिमाग के अंदर आ रहा होगा, √4 जब 2 है तो √-4 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यही दिमाग के अंदर आ रहा होगा। और ये क्या है तुम्हारा गलत, ये गलत हो गया। अब ये गलत क्यों है, देखो इसको प्रूफ करेंगे गलत कैसे हो गया। देखो यहां से समझिए इसको, √4, देखो √4 मैं कहूंगा +2 भी होता है और -2 भी होता है, दोनों होता है। √4 की जो वैल्यू है वो +-2 दोनों होती है। अब कैसे होती है देखिए, इसको प्रूव कर दिए, +2 × +2 दोनों कैसे होंगे, +2 × +2 करोगे तब +4 ही आएगा, और -2 × -2 करोगे तब कितना आएगा, तब भी तो 4 ही आएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये सब बेसिक के अंदर सीखना है हमें। फर्स्ट टॉपिक क्या चल रहा है, नंबर सिस्टम। थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे साइन के बारे में। किसी को साइन का नहीं पता है तो कि भैया माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया तो क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या लगता है, प्लस लगता है। तो -2 × -2 क्या हो गया, +4, +2 × +2 क्या हो गया, +4। तो दोनों में +4, मतलब +4 का जो आंसर है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो फिर -4 का आंसर क्या होगा, अब दिमाग के अंदर ये आ रहा होगा, जैसा +2 ये हो गया, -2 भी ये हो गया, तो फिर -4 का आंसर क्या आने वाला है। तो -4 का आंसर कैसे निकालते हैं, देखो -4 को √-1 × √4 लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है, या फिर अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे कर लेते हैं। देखो √-1 × 4 ऐसे कर लेते हैं। -4 को क्या लिख सकते हैं, √-1 × 4, √-1 × 4 लिख दिया। अब इसको √-1 × √4 लिख दीजिए। √-1 रूट अलग अलग लगा दिया, दोनों नंबर्स पर अलग अलग लगा दिया है। अब देखो ये जो √-1 है इसको क्या लिखते हैं, आयोटा। यहां से समझना है, √-1 की वैल्यू क्या लिख दिया हमने, आयोटा। इसको हमने इमेजन मान लिया, जैसे इमेजनरी कर लिया हमने। हम कभी मान लेते हैं ना, जैसे माना उसकी आयु x है, तो उसी टाइप से हमने मान लिया कि माना √-1 की वैल्यू क्या मान लिया हमने, आयोटा मान लिया। और √4 की वैल्यू क्या होगी, +-2। तो -4 की वैल्यू क्या होगी, +-2 आयोटा। -4 का रूट की आंसर क्या होगा, +-2 आयोटा। कैसे आया, देखो √-1 को क्या मान लिया, आयोटा। √-1 की वैल्यू तो यहां से आपको समझना है कि √-1 बराबर आयोटा। √-1 क्या होता है, आयोटा होता है। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो √-1 आयोटा हो गया। और जो √4 है, ये √4 की वैल्यू भी बताई है। √4 कितना होता है, +-2, तो इसलिए √4 की वैल्यू क्या हो गई, +-2 आयोटा। तो अब देखो ये जो भी नंबर्स होते हैं ये सब इमेजिनरी नंबर हैं। इमेजिनरी नंबर क्यों है, देखो जैसे कि यहां पर -9 +-3 आयोटा, √-16 +-4 आयोटा। तो ये सब क्या है, जैसे देखो रूट के अंदर जो माइनस वाले नंबर्स हैं वो सब इमेजिनरी नंबर हैं। इमेजिनरी क्यों है, क्योंकि यहां पर देखो ये जो आयोटा आया हुआ है, ये जो आयोटा आया हुआ है, ये एक हमने खुद ने इमेजिन किया है। किसने इमेजिन किया है, ये हमने खुद ने इमेजिन किया है कि इसको मान लिया हमने कि √-1 क्या हो गया, आयोटा हो गया। तो जब इमेजिन किया है तो इसलिए वो क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ये सब क्लियर है आपको। तो रियल नंबर के बाद क्या आता है आपका, इमेजिनरी नंबर आता है। इमेजिनरी नंबर में कौन कौन से नंबर होंगे, जो हमारे रूट के अंदर माइनस वाले जो नंबर होते हैं, जैसे √-9, √-16, √-4, ये सब कैसे नंबर होंगे, हमारे इमेजिनरी नंबर्स होंगे। अब इमेजिनरी नंबर के बाद हम डिस्कस करेंगे
क्या डिस्कस करने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या डिस्कस करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या। कॉम्बिनेशन, देखो इसकी डेफिनेशन की यदि हम बात करें, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। अब देखो जो हमने रियल नंबर, जितने भी हमने रियल नंबर्स पढ़े थे और हमने जो इमेजिनरी नंबर जो हमने पढ़ा है, यदि उनका कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, उनका हम कंबाइंड कर दिया जाए उनको, तो क्या निकल के आ जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ जाएगा। जैसे कि 2 + -3 आयोटा। देखो ये 2 + -3 आयोटा, तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कैसे कैसे है देखो, यहां पर ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 कैसा नंबर है? रियल नंबर है। और ये जो +-3 आयोटा लिखा हुआ है, ये एक इमेजिनरी नंबर है कि नहीं है? तो यहां पर ये जो कंबाइंड हो रहा है, वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को क्या किया गया है? कंबाइंड किया गया है। दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के एक नया नंबर बना दिया गया, जिसको क्या बोला गया? कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया है। ठीक है, ये कौन सा नंबर हो गया आपका? कॉम्प्लेक्स। ऐसे और भी आप बहुत सारे नंबर बना सकते हो। तो यहां पर जैसे कि मैंने लिख दिया 1/2 + -4 आयोटा, तो ये भी कैसा नंबर हो जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो 1/2 वैसे तो रेशनल नंबर हो गया, पर रेशनल नंबर रियल नंबर तो होता ही है ना, तो ये 1/2 कैसा नंबर हो गया? रियल नंबर। ये कैसा नंबर हो गया? 1/2 रियल नंबर। और ये जो +-4 आयोटा है, ये कैसा नंबर हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर हो गया? ये इमेजिनरी नंबर। तो बेसिकली यहां पर क्या देखा जा रहा है कि जो कंबाइंड किया गया है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को, तो उनके कंबाइंड से क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन क्या रहेगा? द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो ये सब बात होगी हमारी नंबर सिस्टम के बारे में। अब थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ये नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट है। बेसिकली थोड़ा सा और हमारे अलग से नंबर होते हैं, कुछ उन नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट कैसा होगा? फर्स्ट हमारा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। सेकंड कैसा होगा? ऑड नंबर्स। थर्ड कैसा होगा? प्राइम नंबर। फोर्थ क्या होगा? कंपोजिट नंबर। एंड लास्ट क्या होगा? को प्राइम नंबर्स। इन नंबर्स को डिटेल में देखेंगे हम जल्दी से। देखो इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होगा? जो 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये सब जितने भी नंबर्स हैं आपके इनफाइनाइट तक जाएंगे। और जो इवन नंबर्स का डेफिनेशन क्या रहेगा? यहाँ पर इवन नंबर्स को बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर्स सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिविजिबल हो जाए उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, तो विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, इवन नंबर्स। एंड अ नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कैसा होता है? विषम संख्या। तो विषम संख्या कैसी होंगी? जैसे 1, 3, 5, 7, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट तक जाएगा। तो देखो ये जो 1 है, 1 डिवाइड नहीं होता 2 से, 3 डिवाइड नहीं होता 2 से, 5 डिवाइड नहीं होता 2 से, तो ये सारे नंबर कैसे हैं? आपके ऑड नंबर्स हैं। अच्छा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होता है? देखो प्राइम नंबर क्या होगा? अ नंबर विच हैव 2 फैक्टर्स। अ नंबर विच हैव 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब जो 2 फैक्टर्स होते हैं, अब देखो 2 फैक्टर कैसे होंगे? जैसे 5 है, 5 एक नंबर है, तो 5 के 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है 1 और एक होता है 5। 2 फैक्टर्स होंगे। जो 2 फैक्टर्स होंगे उनमें से एक तो वो सेल्फ होगा, खुद होगा, और एक क्या होगा? 1 होगा। 5 के 2 फैक्टर हुए, जैसे कि एक 1 हो गया और एक वो खुद है, सेल्फ नंबर है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? एक प्राइम नंबर हो जाएगा। भाई अब छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि अ नंबर विच इज सेल्फ डिवाइडेड, तो अभी छोटी क्लासों में पढ़ा, यहाँ पर हम अभी बड़ी क्लासों की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो अब ये वाली डेफिनेशन हम सीखेंगे कि फैक्टर वाली डेफिनेशन को हम सीखेंगे, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होता है वो फैक्टर से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि जो 5 है, तो 5 के 2 फैक्टर हो गए, 1 and 5। अब जैसे कि यहाँ पर एक नंबर हो गया 3 के 2 फैक्टर हो गए, 1 and 3, 2 फैक्टर हो गए। 2 नंबर हो गया 2 के 2 फैक्टर हो गए, 1 and 2। तो ये सब नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। क्यों प्राइम नंबर हैं? क्योंकि ऐसे सभी नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, किसी और नंबर से वो डिविजिबल नहीं होते हैं। तो ये सारे नंबर्स, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं आगे तक। तो ये सब नंबर कैसे होते हैं? आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा कंपोजिट नंबर क्या होगा?
composite number, a number which have more than two factors, a number which have more than two factors, किसी भी उनके जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर बोला जाता है। जैसे कि यहां पर बोला मैंने 4, अच्छा 4 के फैक्टर्स देखें, देखो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 1 से भी डिवाइड होता है 4, 2 से भी डिवाइड होता है 4 और 4 से भी डिवाइड होता है। तो यहां पर फैक्टर कितने हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स। तो इसलिए ये क्या बन गया आपका, एक कंपोजिट नंबर बन गया। जैसे कि 6 को देखिए, यहां पर देखो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, चारों नंबर से डिवाइड हो रहा है 6। तो इसलिए यहां पर देखो ये नंबर जो 6 है, 6 कैसा नंबर बन जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या रहेगी, एक बार रिपीट करें, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर रहेगा। अच्छा प्राइम नंबर होता है आपका अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर होता है आपका भाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर अभाज्य जो किसी से विभाजित नहीं होती है, कंपोजिट नंबर जो अदर नंबर से भी विभाजित हो जाती है। अच्छा को प्राइम नंबर्स देखो, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स देखते हैं। को प्राइम नंबर्स देखो, यहां पर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दो नंबर्स का एक पेयर होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है, दो नंबर का एक पेयर होता है। जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया 2 और 9, दो नंबर का एक पेयर है, 2 और 9 का जैसे दो नंबर का एक पेयर है, तो उनका जो HCF होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे कि 2 और 9, देखो 2 का मैं यदि फैक्टर निकालूं 2 × 1 हो गया और 9 का मैंने निकाला 1 × 9 हो गया। तो देखो यहाँ पर HCF देखो, HCF देखो क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही नंबर्स का जो पेयर है, वही नंबर्स का पेयर क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होता है। जैसे और भी आप नंबर्स ले सकते हो। अब देखो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्राइम लिखा हुआ है तो आप प्राइम नंबर ही उठाओ। जैसे कि 9, देखो यहाँ पर ये 2 तो प्राइम है पर 9 तो कंपोजिट है, पर इनका जो पेयर है, इनका क्या बन गया, एक पेयर बन गया। तो जब 2 और 9 को हम पेयर के रूप में लेंगे तो वो को प्राइम नंबर बनाएगा। ऐसे और भी आपके नंबर हो सकते हैं, जैसे 8 और 15, 8 और 15 के पेयर्स देखिए। जैसे 8 और 15 का जो पेयर है ये भी आपका क्या है, को प्राइम नंबर है। इनका HCF निकाल के देखिए। 8 को मैंने लिखा 1 × 2 × 2 × 2, 8 को लिख दिया इस तरीके से। 15 को मैंने लिख दिया 1 × 3 × 5। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो HCF क्या निकल के आएगा, 1। तो ऐसे नंबर्स का पेयर जिनका HCF क्या हो, 1 हो, जिन नंबर्स का HCF क्या हो, 1 हो, वही नंबर्स का पेयर आपका क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। तो आपका ये पूरा कंप्लीट है नंबर सिस्टम। अभी यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा इनका ट्रिक भी बताने वाला हूँ, थोड़ा सा एक वेन डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगा अभी इनको। तो यदि आपको थोड़ा देखो नोट्स वगैरह बनाने हैं तो आप हैंड टू हैंड राइट कर सकते हो, जो मैं बोलता हूँ उसको आप नोट्स के रूप में अपनी कॉपी के अंदर राइट कर सकते हो। ठीक, तो अभी हमने जो भी पढ़ा सब कुछ नंबर सिस्टम के बारे में, तो यहाँ मैंने वेन डायग्राम से उसको समझाया है। अब देखो वेन डायग्राम के समझाने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि कई बार ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। 9th और 10th क्लास के अंदर ट्रू फॉल्स के ऐसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, 9th क्लास के में दिए भी हुए हैं 1.1 और 1.2 के अंदर। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सभी प्राकृत संख्याएं संपूर्ण संख्या होंगी या नहीं होंगी, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो ये वेन डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है। अब उससे कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पर सेंटर में क्या है, नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़ा। अब जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब कैसे नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर के, सभी होल नंबर्स के आ रहे हैं, क्योंकि होल नंबर की डेफिनेशन हमारी क्या थी, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो सभी नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, मतलब जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे सारे, वो कैसे होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ऐसे होल नंबर, सभी होल नंबर कैसे होते हैं, इंटीजर होते हैं। ऐसे सभी इंटीजर क्या बन जाते हैं, रेशनल नंबर बन जाते हैं। इरेशनल थोड़ा अलग होता है, इरेशनल का इनसे कोई रिलेशन होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसका अलग से एक सर्कल बनाया हुआ है। और देखो ये जितने भी नंबर्स होते हैं सारे, वो सब कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से हम इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब इनको करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या वो होल नंबर्स होते हैं, अरे भाई बिल्कुल होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सभी क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। क्योंकि होल नंबर्स के अंदर देखिए, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, तो उसके अंदर मतलब होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग है या नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब होल नंबर के अंदर आते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ट्रू हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, इसको समझिए, ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होंगे? इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी बताइए, क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होंगे या नहीं होंगे? तो देखो ये आपका क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। अब क्यों रहेगा, देखिए, जैसे ऑल रेशनल नंबर इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, -1, -2, -3, ऐसे 0, 1, 2, 3, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब रेशनल नंबर मैंने ले लिया, जैसे 1/2, तो 1/2 क्या है, 0.5 होगा या नहीं होगा? तो क्या 0.5 इंटीजर के अंदर आ रहा है, इंटीजर के अंदर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ? 0.5 इंटीजर के अंदर आया है क्या, नहीं आया। तो इसलिए जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, ऑल रेशनल नंबर कभी भी इंटीजर्स नहीं होंगे, इसलिए यहां पर क्या आंसर रहेगा इसका, फॉल्स आंसर रहेगा। अब देखो यहां पर एवरी रियल नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर, थर्ड वाले को देखते हैं, एवरी इर्रेशनल नंबर, देखो ऑल एवरी इनका सबका एक ही काम होता है, ऑल और एवरी, एवरी मतलब भी प्रत्येक होता है, ऑल मतलब भी सभी होता है, मतलब सभी इंक्लूडिंग हो जाते हैं। तो एवरी रियल नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर, क्या सभी रियल नंबर्स इर्रेशनल नंबर होंगे? अब देखो वेन डायग्राम से ऑटोमेटिकली क्लियर दिख रहा होगा, सभी रियल नंबर में तो सभी नंबर आ रहे हैं, तो क्या वो इर्रेशनल ही होंगे? अरे भाई क्यों होंगे, यहाँ पर रियल रेशनल भी तो हो सकते हैं, इंटीजर भी तो हो सकते हैं, होल नंबर भी तो हो सकते हैं, इसलिए सभी रियल नंबर कभी भी इर्रेशनल नहीं हो सकते, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स होगा। इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स होगा। एवरी इंटीजर्स आर रियल नंबर, क्या सभी इंटीजर क्या रियल नंबर होंगे? अब देखो सभी इंटीजर, अब देखो रियल नंबर तो सब होता है, तो इंटीजर तो इतने ही है, तो सब काउंट हो गए, तो इसलिए सभी इंटीजर रियल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अच्छा इसका आंसर देखिए, सम रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, इसका आंसर बताइए जल्दी से, सम रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, सम रेशनल, देखो इस वर्ड पे ध्यान देना है, सम लिखा हुआ है, सम का मतलब क्या होता है, कुछ, तो सम रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर्स। अब देखो यदि यहां पर ऑल की बात होती, सम रेशनल नंबर, चलो पहले तो मैं इसी की बात कर लेता हूं, सम की बात कर लेता हूं, सम रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर्स, सम रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही कह रहा है, यहां पर इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अब इसको देखो प्रूव करते हैं, देखो सभी रेशनल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए 1/2, 1/3, ये जितने भी आपके रेशनल नंबर हैं, ये कभी भी नेचुरल नंबर तो बन नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उनके अंदर ये 1/2, 1/3 तो आते ही नहीं है। पर रेशनल नंबर, क्या 2 रेशनल नंबर नहीं है क्या? रेशनल नंबर के अंदर 2 तो आएगा ही ना, 2, 3, 4 ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर तो होते ही हैं। तो जैसे कि देखो 1, 2, 3, 4, 5 से ये सब कैसे नंबर होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं। तो 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1, तो इन सब के नीचे 1 लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता। इसलिए ये सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं, ये सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं। तो इसलिए रेशनल नंबर का तो बहुत बड़ा परिवार है, देखो रेशनल नंबर का बहुत बड़ा परिवार है, उसमें से कुछ कैसे हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। इसलिए सम के केस में, किसके केस में, सम के केस में ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। यदि यहां पर क्या होता, ऑल, यदि यहां पर क्या होता, या तो ऑल होता या फिर एवरी होता, या तो ऑल होता या फिर एवरी होता, तब इसका आंसर क्या हो जाता, फॉल्स। क्यों हो जाता, क्योंकि सभी रेशनल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल तो छोटा सा नंबर है, और रेशनल नंबर देखो इतना बड़ा सारा, रेशनल नंबर के अंदर तो इंटीजर भी आ रहा है, होल नंबर भी आ रहा है, इसलिए यहां पे सभी रेशनल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो ये तो हमने समझ लिया कि इन ऐसे ट्रू फॉल्स का आंसर हम वेन डायग्राम के साथ कैसे देंगे। अब देखो जिनको भी ऐसे समझ के करने में दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, जिससे कि इन सभी का आंसर बिल्कुल 101% करेक्ट आएगा। जैसे कि देखो यदि आप सेंटर की तरफ जा रहे हो, जैसे ऐसे सेंटर की तरफ आप जा रहे हो, और किसके केस में, ऑल, यहां पर मैं केस की बात कर रहा हूं, ऑल और एवरी के केस में, ऑल और एवरी के केस में यदि आप अंदर की तरफ जा रहे हो, तब उसका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। याद रख लीजिए इस चीज को, यदि आप अंदर की तरफ जा रहे हो, किसके केस में, ऑल और एवरी के केस में, तब उसका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। देखो इसको प्रूव करके देखते हैं। और यदि बाहर की तरफ निकल रहे हो आप, तब उसका आंसर क्या रहेगा, ट्रू। किसके केस में, ऑल और एवरी के केस में। देखो इनसे करके प्रूव करके देखते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब देखो नेचुरल नंबर यहां पर है,
नेचुरल नंबर यहाँ पर है, और होल नंबर देखो, वो नेचुरल नंबर से होल नंबर बाहर की तरफ जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स बाहर की तरफ निकल रहे हो, तो बाहर की तरफ निकलने के लिए क्या बताया है? ट्रू बताया है। देखो ट्रू आंसर था या नहीं था? काम आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल देखो, नेचुरल नंबर्स बाहर की तरफ जा रहे हो, तो बाहर की तरफ किस वाले केस में? ऑल और एवरी के केस में। यदि आप बाहर की तरफ जाओगे तब क्या आंसर रहेगा? ट्रू। और अंदर की तरफ यदि आप आओगे तब उसका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। देखो सेकंड वाले को करके देखते हैं। ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स, ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर। देखो रेशनल नंबर यहाँ पर है, इंटीजर यहाँ पर है, तो देखो अंदर की तरफ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? रेशनल नंबर से इंटीजर अंदर की तरफ आ रहे हो, और अंदर की तरफ क्या बताया है? फॉल्स। देखो फॉल्स है कि नहीं है? फॉल्स आंसर। थर्ड वाले का देखो, एवरी रियल नंबर्स आर इरेशनल। अब देखो रियल नंबर से इरेशनल की तरफ, अंदर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो अंदर की तरफ जाएंगे तब क्या रहेगा? आंसर फॉल्स रहेगा। तो देखो थर्ड वाले में फॉल्स आया कि नहीं आया है? 101% सही होने वाला है। फोर्थ वाले के अंदर देखो, एवरी इंटीजर्स आर रियल नंबर्स। अब देखो यहाँ इंटीजर्स यहाँ लिखा हुआ है, इंटीजर्स ये रहा आपका, इंटीजर से आप रियल नंबर की तरफ जा रहे हो, मतलब बाहर की तरफ जा रहे हो। इंटीजर से रियल नंबर की तरफ मतलब बाहर की तरफ जा रहे हो, बाहर की तरफ जाओगे तो क्या आंसर रहेगा? ट्रू। देखो ट्रू। तो ये आपको याद कर लेना, ये ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। समझ के करो तो वो बहुत ही अच्छा है, पर जिसको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन, देखो इसमें कंफ्यूजन होने के बहुत चांसेस हैं, तो यदि किसी को कंफ्यूजन होता है तो इस शॉर्ट ट्रिक को याद रख सकता है कि ऑल और एवरी के केस में, ऑल और एवरी के केस में क्या होगा? यदि आप बाहर की तरफ निकल रहे हो तो क्या रहेगा? ट्रू आंसर रहेगा, और अंदर की तरफ आ रहे हो तब उसका आंसर फॉल्स रहेगा। और यदि सम का केस आ जाता है, किसका केस आ जाता है? सम का केस आ जाता है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि सम वाले केस में क्या हो जाएगा? यदि आप बाहर की तरफ जाओगे तब फॉल्स हो जाएगा, और अंदर की तरफ आओगे तब उसका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। जैसे देखो इसका देखो, सम रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर्स, तो रेशनल नंबर नेचुरल नंबर। देखो अब इसमें अंदर की तरफ आ रहे हैं, इसमें कहाँ आ रहे हैं? अंदर की तरफ। अब ऑल और एवरी में तो क्या हो जाता? ऑल और एवरी में तो क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता। बट ये कैसा वाला केस है? ये सम वाला केस है, तो सम वाले केस में क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब फॉल्स का क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आया है? ट्रू आया है। तो ये क्या है? इसका शॉर्ट ट्रिक है। समझ के करोगे तो वो बहुत ही अच्छा है, और यदि आप शॉर्ट ट्रिक के साथ करना चाहते हो तो शॉर्ट ट्रिक के साथ भी आप इसका 101% करेक्ट आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर सिस्टम, फर्स्ट टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। और देखो बेसिक मैथमेटिक्स आपका क्लियर नहीं है तो मैं पहले कह रहा हूं कि आप आगे आने वाले 9th 10th 11th की जो आपकी मेरी अभी पढ़ाई का सीरीज आने वाला है, जो भी आप पढ़ाई करने वाले हो, तो यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते मैथमेटिक्स के अंदर। इसलिए सबसे पहले मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज स्टार्ट किया है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ के जाऊंगा। तो मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा, देखो अभी हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर पढ़ा, प्राइम और कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे थे? 2, 3, 5, 7, ये सब हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होंगे? 4, 6, 8, ये सब कैसे होते हैं? कंपोजिट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। तो भैया 1 कहाँ है? 1 कहाँ गया? तो ये जो 1 है, मैं ये रहा क्वेश्चन, ये आपसे यही है, मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि जो 1 है ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर होगा या फिर कंपोजिट होगा? या फिर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो 1 है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। ऐसा क्यों? आपको इसी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं सभी के कमेंट बॉक्स चेक करूंगा, मैं देखूंगा कि कौन कौन इसको देख के कौन आंसर करता है। आई होप बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज का फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम आपके क्लियर हुआ होगा। यदि फिर भी आपको कोई नंबर सिस्टम टॉपिक से कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।